सबका शुक्रिया। शायद मैं सब आपसे आगाज़ कर रही हूँ, चूँकि अब तो बहुत सारे सवालात गवर्नर मान नहीं रहे। वो समझते हैं कि ये दो तरह का इस्तीफ़ा आया, दस्तखत का मामला आपके सामने है। तो आपके ख्याल में ये कितना बड़ा अब चैलेंज है? ज़ाहिर है उन्होंने हल्फ भी लेना है, और अब जिस तरह की स्पीच हमने देखी नौमुंतखब वज़ीर आला केपी सुहेल आफरीदी की, तो कितना सबसे बड़ा उनके लिए चैलेंज क्या होगा? और आप समझते हैं कि सुहेल आफरीदी अली अमीन गंडापुर से कितने और किस तरह मुख्तलिफ हो सकते हैं? जी बहुत शुक्रिया। देखिए कल रात गवर्नर साहब ने ये सूरत हाल वाज़ेह की कि उन्हें जो दो इस्तीफ़े मौसूल हुए 8 अक्टूबर और 11 अक्टूबर को, उन दोनों पर जो अली अमीन गंडापुर के दस्तखत हैं वो मुख्तलिफ हैं, और इसीलिए उन्होंने 15 तारीख को उन्हें 3 बजे बुलाया था कि वो आएँ और अपने दस्तखत जो उन्होंने सिग्नेचर्स किए हैं दोनों लेटर्स पर, उसकी तस्दीक करें। उसके बाद अली अमीन गंडापुर ने भी वाज़ेह किया कि नहीं, ये उन्हीं के दस्तखत हैं। आज जब असम्बली इजलास में भी उन्होंने खिताब के तो यही बात की। ये सूरत हाल जब बनी तो अपोजिशन जमातें उन्होंने भी यही प्ली लिया, और उन्होंने यही कहा कि चूँकि गवर्नर साहब ने एतराज़ कर दिया है, इसलिए अब ये इलेक्शन नहीं होना चाहिए। आज जो कायदे ऐवान के इंतखाब होने जा रहे हैं, ये नहीं होना चाहिए। लेकिन उसके बाद स्पीकर ने एक रूलिंग दी, बड़ी लंबी चौड़ी रूलिंग दी, और उस रूलिंग के ज़रिए उन्होंने वाज़ेह किया कि आर्टिकल 130(8) के तहत जो उसमें वाज़ेह किया गया, उसके तहत अली अमीन गंडापुर साहब ने इस्तीफ़ा दे दिया है, जिसकी मंजूरी ज़रूरी नहीं है। इस्तीफ़ा चूँकि हो गया, लिहाजा हम इलेक्शन की तरफ जाएंगे। प्रोसेस हुआ, सुहेल आफरीदी साहब कायदे ऐवान मुंतखब हो गए। उन्होंने जो स्पीच की वो स्पीच बड़ी वाज़ेह है। उसमें उन्होंने अपने जो चैलेंजेस हैं उन पर भी बात की, अपनी पार्टी की बात की, अपनी पार्टी कायद की बात की, और उन्होंने ये बिल्कुल वाज़ेह किया कि अगर उनकी कायद या उनकी फैमिली को कहीं मुंतकिल किया गया तो फिर वो जाम कर देंगे इस्लामाबाद या पूरा पाकिस्तान। ये वो सूरत हाल है कि जिसकी तवक्को की जा रही थी अली अमीन गंडापुर से भी, कि वो भी इसी तरह करेंगे, इस्लामाबाद को भी जाम करेंगे और साथ साथ खैबर पख्तूनख्वा को भी। लेकिन शायद इत्तेफाक नहीं हो पाया, जिसकी वजह से अली अमीन गंडापुर अब हमें मंजर में दिखाई नहीं देते, और सुहेल आफरीदी साहब उसी ट्रैक पर हैं और वही बात कर रहे हैं। यकीनन ये उनके लिए बहुत बड़ा चैलेंज होगा कि गुज़श्ता साल अली अमीन गंडापुर की क़यादत में जो एहतजाज हुए, अब उन्होंने उससे एक कदम आगे जाना है, जिससे यकीनी तौर पर ये एक हमें सिचुएशन दिखाई दे रही है कि मज़ामती जो सियासत है वो उसका रंग मज़ीद गहरा होगा और मामलात मज़ीद क्रिटिकल होंगे। लेकिन इसमें एक अहम बात यह है कि ये सारा सिलसिला अब चला गया अदालत। आज चूँकि पेशावर हाई कोर्ट में इस पर समाअत हुई और चीफ जस्टिस साहब ने खुद इसकी समाअत की, और उन्होंने एक बात उन्होंने कही कि गवर्नर साहब का मौक़िफ़ क्या है। जब आप लोगों ने समरी भिजवाई इलेक्शन के बाद, तो उन्होंने कहा कि गवर्नर साहब का मौक़िफ़ तो नहीं है, क्योंकि वो आउट ऑफ सिटी हैं, वो कराची में हैं, तो उनका मौक़िफ़ नहीं है। तो उन्होंने कहा नहीं, कल तक हम समाअत डेफर करते हैं, समाअत कल होगी और गवर्नर साहब का मौक़िफ़ आने दें, उसके बाद सूरत हाल वाज़ेह होगी। तो अब ज़ाहिर है कि ये कल सिचुएशन वाज़ेह होगी कि गवर्नर साहब क्या कहते हैं। यकीनन वो अपना जो पुराना मौक़िफ़ है उसी बात को दोहराएंगे कि उन्होंने अली अमीन साहब को बुलाया हुआ था, अभी तस्दीक होना बाकी है, उसके बाद इस्तीफ़े को मंजूर करना या मुस्तरद करना बाकी है, उसके बाद प्रोसेस होना चाहिए। तो अब जाहिर है कि अब कल पेशावर हाई कोर्ट इस बारे में फैसला करेगा। लेकिन आज की जो सिचुएशन है उस सिचुएशन में अब सुहेल आफरीदी कायदे ऐवान तो मुंतखब हो चुके हैं, लेकिन जब तक वो वज़ारत आला का हलफ नहीं उठाते, ज़ाहिर सी बात है कि तब तक वो वज़ीर आला नहीं हैं। और इस मैं यहाँ एक बात करना बहुत जरूरी समझता हूँ कि जो अली अमीन गंडापुर की काबीना थी वो अब तक डिज़ाल्व नहीं हुई। हालांकि अली अमीन साहब वज़ीर आला नहीं रहे, लेकिन उनकी कैबिनेट की डिसोल्यूशन का कोई नोटिफिकेशन नहीं हुआ, जो कि असूली तौर पर होना चाहिए। इसलिए उस काबीना की जो आईनी या कानूनी सूरत हाल है उसके हवाले से भी सूरत हाल वाज़ेह नहीं है कि वो काबीना कहाँ स्टैंड करती है, क्योंकि जब नए वज़ीर आला होंगे वो तो नई काबीना होंगे। बिल्कुल जी। आमिर साहब अब बहुत सारे आईनी कानूनी नुक्ते भी उठाए जा रहे हैं। अब ज़ाहिर जो स्पीच भी की, अब हल्फ उठाना एक अलग तरह का टास्क है, ख़ासतौर पर जब तक गवर्नर का मौक़िफ़ नहीं आता। मामला पेशावर हाई कोर्ट में भी है। आपके ख्याल में क्या बड़े चैलेंजेस होंगे इनको? देखिए, शाहिद साहब ने बड़ी तफसील से बता दी है। आईनी कानूनी मामला वो अदालतें जाने, वज़ीर आला बन गए हैं और दोनों तरफ से होश के नाखून लिए जाने चाहिए। वफाकी हुकूमत को ज़ाहिर है गवर्नर जो है वो वफाकी हुकूमत के नाम पे एक्ट करते हैं, उनके पास माजी की मिसालें मौजूद हैं। यही काम खुद जो पीटीआई के गवर्नर थे उमर सरफराज चीमा, वो ये काम करते रहे हैं। लिहाजा पाकिस्तान में कोई नया काम नहीं हो रहा। उस वक्त भी लोग समझाते थे, आज भी समझाते हैं। ये हरकतें
बुनियादी तौर पे सदर आरिफ अलवी ने भी की जब वो सदर मुमलिकत थे। मैं रिज़ाइन एक्सेप्ट नहीं कर रहा, मैं 14 दिन गुजारूंगा, फिर मैं 7 दिन गुजारूंगा। तो सियासी जमातों में मैं ये बिल्कुल माजी करीब की बात कर रहा हूँ। बहुत लंबी कहानियां करेंगे, सब कुछ हमारे सामने है, कोई चीज़ किसी से छुपी हुई नहीं है। लिहाजा ये कोई पहली दफ़ा काम नहीं हो रहा कि लोग ये समझ रहे हैं कि PTI के वज़ीर आला के काम में रुकावट डाली जा रही है। तो ये काम PTI खुद उसने खूबी बाएतमाम इमरान खान की क़यादत में ये काम कर चुकी भी है। बिल्कुल कोई पुरानी बात नहीं है। लिहाजा सियासत में ये चलता है। समझने की बात ये होगी, जो मैंने बात कही होश के नाखुन लें, वो है वज़ीर आला का नया किरदार शुरू हो रहा है। नए वज़ीर आला हैं, पुरजोश हैं अपने लीडर के साथ, उन्हें बावफा होना चाहिए, जैसे अली अमीन ने साबित किया और बहुत सारे लोगों के अंदाजे गलत हुए उसमें। लेकिन ये एक विफाक है जिसमें सूबे का अपना किरदार है, मरकज का अपना किरदार है। अगर वो ये समझते हैं कि सिर्फ अवामी ताकत को इस तरह इस्तेमाल करके कि आप रियासत को चैलेंज करेंगे तो वो भी नहीं चलता। रियासत को चैलेंज तो खुद असद कैसर और कासिम सूरी ने भी किया था। कासिम सूरी इस वक्त अमेरिका में पाए जाते हैं, वो पाकिस्तान में टिके भी नहीं, कि आप फिर टिक भी नहीं सकते। तो असल बुनियादी काम यह है कि ठीक है, शोषा करें, आपका बयानिया बिकता है, 12वां साल चल रहा है, लेकिन आपने KP गवर्नमेंट को दिया क्या? आपके पास वोट हैं, सब कुछ है, लेकिन आप आम आदमी की फलाह के लिए क्या कर रहे हैं? वो इनके पास कोई चीज प्रोग्राम देने को नहीं है। बिल्कुल इमरान खान का ये राइट है, वो वज़ीर आला को बदल दे, उन्होंने बदल दिया। अब वफाकी हुकूमत की तरफ से गवर्नर फैसल करीम कुंडी अगर कुछ रुकावट डालने की कोशिश कर रहे हैं, चलें, ये तय हो जाएगा कि रुकावट डलती है नहीं डलती है। लेकिन इनको भी जेस्चर वफाकी हुकूमत के साथ सूबाई हुकूमत को देना चाहिए कि सिर्फ आप एक शख्स के साथ वफादारी में रियासत को चैलेंज नहीं कर सकते। अफरीदी साहब के लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये होगा कि जहां उन्हें अपने लीडर की जो ख्वाहिशात पूरी करनी है, वहां उन्हें पाकिस्तान के अवाम, KPK के अवाम, उनको भी अपनी पार्टी को इंटैक्ट रखते हुए चलाना है। क्योंकि इसके बगैर बात बनती नहीं है कि अगर वो सिर्फ नारों में चलते हैं, नारे चला लें। वो तो इमरान खान ने KP की गवर्नमेंट पहले खुद तोड़ी, पंजाब की तोड़ी, विफाक में से कौमी असम्बली से रिजाइन करा लिया। आज आधी पार्टी टूटी हुई है, आधी पार्टी जेल में है। ठीक है, मकबूलियत है अपनी जगह पे, लेकिन उससे करेंगे क्या? उसका नुकसान खुद इमरान खान को भी हो रहा है और उनकी सियासत को भी हो रहा है। ये जो मकबूलियत के नाम पे नारे लगा रहे हैं, इन सबको समझना चाहिए कि बैठ के रास्ता ना इमरान खान निकाल रहे हैं, और अगर अफरीदी साहब भी नहीं निकालेंगे तो चलना इनके लिए भी मुश्किल होगा। सही जी आया साहब। देखिए, तो अब सिर्फ जमहूरियत ही ख़त्म नहीं हुई इस मुल्क में, जमहूरी रवायात और जमहूरियत का जो भरम था थोड़ा बहुत, वो भी ख़त्म हो चुका हुआ है। अब तो चीज़ें वाज़ेह नज़र आ रही थी। वो जब पहली बार इस्तीफ़ा उन्होंने कहा जी मैंने दे दिया, तो गवर्नर साहब कह रहे थे मेरे तक इस्तीफ़ा पहुंचा ही नहीं। वो शायद उन्होंने उस वक्त अंदर से कुंडी लगाई भी थी। फिर जब उन्होंने अनाउंस किया कि जी हम तो नो कॉन्फिडेंस ला रहे हैं चीफ मिनिस्टर के खिलाफ और इंतखाब कर लेंगे, फिर फौरी तौर पे वो पता चला नहीं जी नहीं इस्तीफ़ा बरामद हो गया कि ये पड़ा हुआ इस्तीफ़ा आ गया। उसके बाद अब फिर दस्तखत मुख्तलिफ हो गए। गवर्नर साहब को फौरी, चूँकि बहुत इंपॉर्टेंट था उनका कराची जाना, वो उठे और ये कह के कराची चले गए कि जी वो तो दस्तखत ही मुख्तलिफ है और 15 तारीख को मैंने बुला लिया है। सारी मतलब कोई इतना बेवकूफ़ तो नहीं है इस मुल्क में कि उसे नज़र नहीं आ रहा कि सारी एफर्ट किस लिए हो रही है। सिर्फ इसलिए हो रही है कि एक बंदा हमें पसंद नहीं है, वो चूँकि इमरान खान ने नॉमिनेट किया था, वो हम नहीं चाहते कि वो चीफ मिनिस्टर बन जाए। इसमें कोई वो सीक्रेट नहीं है, ये चीज़ें सामने की हैं, हो गया। मेरा ख्याल ये है कि हो गया, कोशिश हो गई, शायद ये जहन में हो कि KP में भी कोई पंजाब जैसी कोई सूरत हाल बन जाएगी, कोई MPA पीछे हट जाएंगे और दूसरी तरफ चले जाएंगे क्योंकि आज़ाद भी करार दे दिया। सारी एफर्ट्स कर ली, उसके बाद भी अगर उन्होंने इंतखाब कर लिया तो मेरे ख्याल में इसको तस्लीम कर लेना चाहिए। अब देखें, एक शख्स नापसंद होगा, वो DG ISPR ने बड़ी अच्छी बात की थी उस दिन जब सवाल पूछा गया था कि वो शायद कोई रियासत के मुखालिफ बयान